नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट ने बताया कौन होगा सीएम फेस। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट कल अजमेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पहुंचे पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पायलट ने करीब 1 घंटे तक सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और टिकट दावेदारों के साथ बंद कमरे में चर्चा की। इस दौरान केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, मसूदा विधायक राकेश पारेख, पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हेमंत भाटी, महेंद्र सिंह रावत, नसीम अख्तर, इंसाफ रामनारायण गुर्जर, ब्रह्मदेव कुमावत सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ पायलट ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। राज्य में बढ़ी मतदाताओं की संख्या और महंगाई का असर दिसंबर माह में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रचार के दौरान खर्च की सीमा बढ़ा दी है। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपने कैंपेन के लिए 40 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। बीते 1 दशक में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्चे की सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। 2013 में 16 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट थी। उसके बाद 2018 के चुनाव में 16 लाख से लिमिट बढ़ाकर 28 लाख की गई और अब 23 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। सनातन धर्म मामले में गजेंद्र सिंह का भाषण हुआ वायरल। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस सनातन धर्म को हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर खेल कर बचाए रखा, अब कुछ लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहते हैं। अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा, हर शब्द बोलने वाली उस जीभ को हम खींचकर बाहर निकाल देंगे। जो सनातन को तरफ आंख उठाकर देखेगा, उस हर एक आंख को हम उंगली डालकर बाहर निकाल देंगे। गहलोत सरकार को घेरने वाले मंत्रियों और पार्टी विधायकों को पवन खेड़ा ने दी क्लीन चिट। एआईसीसी मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने राजस्थान में अपनी ही गहलोत सरकार को घेर रहे पार्टी के मंत्री और विधायकों को क्लीन चिट दे दी है। गहलोत सरकार के खिलाफ उनके ही कई मंत्री और विधायक लगातार न केवल मुखर बने हुए हैं बल्कि धरने प्रदर्शन तक कर रहे हैं। वे आए दिन सरकार को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। 3 दिन पहले ही मंत्री अशोक चांदना बूंदी में किसानों के साथ धरने पर बैठ गए थे। हरदाना क्षेत्र में बनेगी 1 किलोमीटर लंबी जीरो टॉलरेंस रोड। राजधानी जयपुर में सुगम पथ अभियान के तहत अब ट्रैफिक पुलिस के अलावा कमिश्नरेट के पुलिस थाना प्रभारी भी ट्रैफिक जाम से पब्लिक को निजात दिलाएंगे। इसके लिए हर थाना प्रभारी अपने इलाके में 1 किलोमीटर लंबी जीरो टॉलरेंस रोड बनाकर यातायात को सुगम बनाएंगे। जयपुर के लिए नए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारी को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार जाएगा। गहलोत सरकार के खिलाफ उनके एमएलए भरत सिंह ने खोला मोर्चा। कोचिंग सिटी कोटा में एक तरफ चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण के चलते मंत्रियों सहित कांग्रेस के विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधायक भरत सिंह आज अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकालकर आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि भरत सिंह ने कल विरोध स्वरूप अपना मुंडन भी करवाया। वे आज मुख्यमंत्री को अपने केश भेंट करेंगे। बीजेपी का बड़ा दाव, परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद लॉन्च करेगी नया अभियान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दंगल की तैयारियों में जुटी बीजेपी जल्द ही एक और बड़ा जन आकांक्षा अभियान शुरू करेगी। इस अभियान की शुरुआत परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन किया जाएगा। इसमें आम जन की आकांक्षाएं जानी जाएंगी। 4 अलग अलग माध्यमों से जनता की आकांक्षाएं जानी जाएंगी। जन आकांक्षा अभियान के फीडबैक के आधार पर ही बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल पंपों की हड़ताल का ऐलान। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर वैट दर अधिक होने के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार को चेताने के लिए 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पंप
पर हड़ताल रखेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो वे 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बीजेपी की इन 19 सीटों पर है खास नजर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत का पारा गरमाने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का गणित बिठाने की जुगत शुरू कर दी है। दोनों ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी मजबूत और कमजोर सीटों का आंकलन करने में जुटी हैं। किस तरह से मजबूत सीटों पर काबिज रहा जाए और कमजोर सीटों पर फतह हासिल की जाए, इसके लिए तमाम तरह के फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखकर ही बीजेपी के सामने संकट ये है कि राजस्थान 11 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर वह बीते 15 वर्षों में खाता भी नहीं खोल पाई। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच हुआ समझौता, 15,000 नौकरियों के आएंगे अवसर। रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की सभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए गतिशक्ति योजना तैयार की थी। इसके तहत देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की गति को अपडेट करने का काम जारी है। अब इस दिशा में रेलवे ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गतिशक्ति विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। रेलवे की ये यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में है। इसमें पढ़ने वाले छात्र उद्योग के लिए तैयार किए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये विश्वविद्यालय युवाओं को 15,000 जॉब के अवसर मुहैया करवाएगा। गहलोत के दौरे के बाद कोटा में 13 को होने वाली कैबिनेट की बैठक निरस्त। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 13 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक को निरस्त कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। निरस्त करने के कोई कारण नहीं है। बताया गया है कि आदेश के अनुसार 13 सितंबर को 11:30 बजे सिटी पार्क परियोजना स्थित ग्लास हाउस कोटा में आयोजित कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक निरस्त की जाती है। मूछ, नमाज और कुरान, रामदेव को एचसी से एक राहत। योग गुरु स्वामी रामदेव को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने उन्हें पूछताछ में शामिल होने का आदेश भी सुनाया है। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी करने के आरोपी रामदेव का गिरफ्तारी पर फिलहाल 16 अक्टूबर तक रोक बढ़ा दी गई है। इस साल बाबा रामदेव पर मुस्लिम विरोधी बातें कहने का आरोप लगा था। रामदेव को अब इस मामले में 5 अक्टूबर को पुलिसिया पूछताछ के लिए आने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को जस्टिस कुलदीप माथुर ने यह आदेश जारी किया है। इसी साल 13 अप्रैल को रामदेव को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। एक और नई ट्रेन गरीबों के लिए आ रही वंदे साधारण। वंदे भारत के बाद अब वंदे साधारण ट्रेन चलाने की तैयारी है। वंदे भारत में सफर महंगा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर गरीबों के लिए वंदे भारत का इकोनॉमिक वर्जन वंदे साधारण तैयार हो रहा है। खबर है कि इस ट्रेन के बनाने की प्रक्रिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में शुरू हो चुकी है। इसे अगले कुछ महीने में तैयार कर लिया जाएगा। इससे सभी सेकंड क्लास के डिब्बे होंगे तो किराया भी कम होगा। डीजल वाहन पर 10% अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी ने कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में जल वाहनों को कम करने के लिए 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। 2000 के नोट जल्दी बदले, सिर्फ 18 दिन बचे। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए अब सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलर जारी कर चलन से बाहर करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही लोगों को बैंक जाकर इसे बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इन बचे हुए 18 दिनों में साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारों के कारण बैंक भी कई दिन बंद रहेंगे।